नमस्कार, एनबीसी भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल तिवारी। लोकसभा चुनाव में महज 3 दिन का समय बचा हुआ है। देश भर की 102 लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में हर तरफ चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस बीच बिहार में भी सियासी पारा बढ़ चुका है। बता दें, बिहार में पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर वोटिंग होगी। इनमें औरंगाबाद, गया, जमुई और नवादा शामिल है। पहले चरण में इंडिया गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं एनडीए की ओर से बीजेपी के 2, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी के एक प्रत्याशी मैदान में हैं। पहले चरण के मतदान से पहले बताते हैं कि बिहार में एनडीए को कितनी सीटें मिल सकती है। 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में एनडीए को 33 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि इंडिया अलायंस के 7 सीट जीतने की उम्मीद है। वहीं अगर बात करें वोट शेयर की, तो बिहार में एनडीए को 52% वोट मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक सूबे में इंडिया गठबंधन को 40% और अन्य को 9% वोट मिल सकता है। बताया जा रहा है कि सूबे की 5 सीट पर बीजेपी महज 3% वोट से आगे है। इनमें आरा, गया, कटिहार, नवादा और सासाराम सीट शामिल है। वहीं इंडिया अलायंस अररिया सीट पर 3% वोट से बढ़त बनाई हुई है। ऐसे में अगर किसी भी गठबंधन का 3% वोट स्विंग होता है तो बिहार में चुनावी नतीजे में बड़ा बदलाव हो सकता है। सर्वे के मुताबिक बिहार के इन 6 सीट पर अगर 3% वोट एनडीए से इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट होता है तो आरा, गया, कटिहार, नवादा और सासाराम सीट इंडिया अलायंस के खाते में आ सकती है। वहीं अगर इंडिया अलायंस की वोट एनडीए की ओर शिफ्ट होता है तो अररिया पर भी बीजेपी कब्जा कर सकती है। अगर इन 6 सीट पर एनडीए का वोट इंडिया अलायंस के खाते में जाता है तो यहाँ बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हो सकता है, जिससे बीजेपी के खाते में 28 सीट ही रह जाएगी और इंडिया अलायंस की सीटों की संख्या बढ़कर 12 पहुंच जाएगी। वही अगर इंडिया अलायंस की वोट एनडीए की ओर शिफ्ट होता है तो एनडीए को 1 सीट का फायदा होगा और खाते में 34 सीटें आ सकती है, जबकि इंडिया अलायंस को 1 और सीट का नुकसान होगा और वह 6 सीट पर सिमट कर रह जाएगी। तो ये था एनबीसी भारत का चुनावी सर्वे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए एनबीसी भारत पर।